हाय एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा एंड काफ़ी लोगों को क्वेरीज आ चुकी है, डीएम्स आ चुके हैं कि लास्ट टाइम 72nd के लिए क्या करना चाहिए और 73rd के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है। सो आज मैं इस वीडियो के द्वारा वही 72nd को पहले टैकल करने की कोशिश करूँगी, उसके बाद 73rd के लिए आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ वीडियो। सो 72nd बीपीएससी के लिए हार्डली 15 डेज आर लेफ्ट और मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पोर्शन कि आपको क्या करना चाहिए और दूसरा आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्या करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना। तो डूज एंड डोंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला कि हमें इस टाइम पे बिल्कुल न्यू सोर्सेज को फॉलो नहीं करना चाहिए। सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए कि अरे मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैंने पढ़ाई नहीं करी है, रिकॉल नहीं हो पा रहा है। सो टू बी वेरी फ्रैंक, ये नॉर्मल चीज़ें हैं एंड लेट्स नॉर्मलाइज दीज थिंग्स, क्योंकि मैं भी जब एग्जाम में बैठती थी तो मुझे भी सेम थॉट्स आते थे। थर्ड चीज़ है कि इस ड्यूरेशन में क्रिटिक्स से बिल्कुल दूर रहना है। जो लोग आपको डीमोटिवेटेड फील करा रहे हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, तो उनसे बिल्कुल दूर दूर रहिए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो लोग अभी पूरा सिलेबस जो है या फिर जो भी उनके नोट्स है वो पूरा रिवाइज करना चाहते हैं, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि अभी 72nd के लिए पीक टाइम चल रहा है और इस ड्यूरेशन में आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स और सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट्स हैं उसको रिवाइज करना होता है। तो आप अपने जो जिस सब्जेक्ट्स में आप अच्छा फील करते हो, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसमें आप मास्टरी कीजिए और जो भी वीक सब्जेक्ट है उसको एवरेज कीजिए। वीक सब्जेक्ट को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। सो दिस इज़ द डोंट्स ऑफ 72nd। एंड क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए इस टाइम में, तो हमें कोर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना चाहिए। जो भी कोर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज है, एंड साइंस, बेसिक साइंस, तो उसको रिवाइज करना चाहिए। बिहार स्पेशल, तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिनका वेटेज ज़्यादा है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और करंट अफेयर्स अभी है, करंट अफेयर्स को आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है। जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उन चीज़ों को रिवाइज करना है। फैक्चुअल चीज़ें अब याद करनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी का जो टाइम है आपको रट्टाफाई करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द चीज़ें, लाइक इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस, NFHS एंड PLFS के डेटास जो हैं उन चीज़ों को याद करना पड़ेगा। सेकंड है PYQs को देखिए। PYQ के लिए आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं। और थर्ड है आप करंट जो भी आपने पढ़ लिया है, आप न्यू सोर्सेज पे मत जाइए, उसी चीज़ को कंटिन्यूअसली रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आपने जो भी दिया है उसको रिवाइज कीजिए, ताकि जो क्वेश्चंस आपने टेस्ट में गलत किया है वो गलत ना हो। तो ये हो गया डूज एंड डोंट्स। उसके अलावा जो भी डेटा फैक्ट्स है उसको रिवाइज कीजिए। एंड जो ऑप्शन ई जो इंक्लूड किया गया है इस बार, तो माइंडसेट बना करके चलिए कि एग्जाम में आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, आपके एग्जामिनेशन जो है, आपकी एग्जामिनेशन वो 10 मिनट पहले खत्म हो जाएगी। ये माइंडसेट बना के चलिए, क्योंकि वो ऑप्शन ई फिल करने में आपका टाइम जाएगा। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल कोई डाउट है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई लव टू आंसर दैट। सो बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।